मैं राजेश गौड़ फिर से आपका अपने चैनल में कुछ अच्छी बातें कुछ सच्ची बातों में स्वागत करती हूँ। उम्मीद होगी आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे और देखे होंगे आपने। आपसे मुझे यही उम्मीद है। अच्छे लगे तो आगे उनको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी वही मैं बार बार बात करती हूँ। जैसे विश्वास वाली बात होती है, विश्वास अगर हम प्रभु पे करें तो सब कुछ हो जाता है। मैंने आपको सोमवती मावस के लिए बताया था, परिक्रमा के लिए, कि कई कुंटल सोना दान करें तब इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना उसकी परिक्रमा से मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके का वीडियो फिर से लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। चलिए आपके साथ बातें करते हैं। गायत्री मंत्र बोलिएगा मेरे साथ साथ अगर देख रहे हैं तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री आपका कल्याण करें। मेरे सद्गुरु महाराज आपका सब काम पूरा करें, सच्चा रास्ता दिखाएं। यही मेरे प्रभु से विनती है। और आप सब अच्छे होंगे। कोरोना चल रहा है, दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी परेशानियां हो रही हैं। सब अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, तभी हम लोग इस बीमारी से जूझ पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आज सावन का सोमवार है दूसरा। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। कभी 4 पढ़ते हैं, कभी 5 पढ़ जाते हैं। अच्छी बात है, 1 सोमवार बढ़ गया है। भोलेनाथ की प्रार्थना, हम लोगों को 1 सोमवार को फालतू पढ़ने की इजाज़त है उनकी तरफ से, तो अच्छा लगता है। अब सावन में तीज आने वाली है। तीज के भी कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे पहले तो लोग बहुत मानते थे, अब इतना नहीं है, किसी के पास समय नहीं है इतना। पहले बड़ा अच्छा लगता था। तीज का तो महत्व यही होता है कि लड़कियां अपने मायके जाती हैं, भाई लेने आता है, मायके में जाके सावन के महीने में बड़ा अच्छा लगता है। भाई झूला डलवाता है, बहनें झूलती हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ना कोई भाई के पास इतना टाइम है, ना किसी बहन के पास। सब अपनी गृहस्थी में मगन है। कोई बहन भी ज़्यादा नहीं जा पाती है, कभी गए तो एक आध दिन को। पहले ऐसा हुआ करता था, पूरे महीने के लिए बेटियां अपने मायके जाया करती थीं, पूरे सावन रहती थी और जन्माष्टमी करके अपने घर आती थी। अब तो सब वो दिन पीछे चले गए। हमारे समय में तो ऐसा ही होता था, लेकिन अब हम भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि समय नहीं है। सबके अपने जो है रूटीन बदल गए हैं। सब बच्चे जॉब पे रहते हैं, किसी को समय नहीं है इतना। अब आजकल तो ये फ़ोन आ गए हैं, तो इसी से वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते हैं बहन भाई सब, इसी से। तो क्या है, फिर तीज में भाई जो है बहन के घर सिंधारा लेके जाता था। उसमें सिमैया, घेवर, मिठाई यही सब जाता था लेके अपना भाई बहन के घर। अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भाई जा ही नहीं सकता अगर जाना भी चाहे तो। अब तो बस इसका यही है, अपनी बहनों के लिए सब अपना उनके अकाउंट में वही पैसे डलवा दें और बहन अपने आप ही पोटली अब ले लेगी अपनी मर्ज़ी से जो लेना होगा उसको। क्योंकि जा तो सकते ही नहीं, लॉकडाउन कब बढ़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तीज सावन आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बस चलिए, सब तो
हर साल आता है सब बहन भाइयों के लिए। खूब सुखद रहे, सबके मायके वाले खूब हरे भरे रहें। यही मेरी सब बहनों से यह है कि अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि भाई मेरा मायका वो भरा भरा रहे, इधर मेरा ससुराल, क्योंकि तभी हम लोग सुखी रह पाएंगे। जब हमारा दोनों पक्ष हरा भरा रहेगा, सुख शांति रहेगी, तभी हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़ी वही पूजा पाठ वाली। जैसे हमने बात करी थी प्रभु पे भरोसा, तो भरोसे से क्या है, आज हर आदमी इतना भाग दौड़ कर रहा है, जितना पैसा उसके पास है उतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो चाहता है मेरे पास और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। तो और में क्या होता है, अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहा है, बस कमाने में ऐसा लगा हुआ है, और फिर भी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। पहले तनख्वाहें बड़ी कम हुआ करती थी तो चीज़ें भी सस्ती होती थी। अब तनख्वाहें ज़्यादा हो गई हैं तो चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। बात वही की वही है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। पहले चीज़ें महंगी थी, अब तो तनख्वाह ज़्यादा है। पहले चीज़ें सस्ती थी तो तनख्वाह कम थी। पहले लोग आराम से काम चला ले रहे थे, अपने परिवार को भी लेके चल रहे थे। अब क्या है, अब अपनी ही ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो है अपनी खर्चों पे, अपने भावनाओं पे जो हम लोग बह रहे हैं कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, उसने ऐसा लिया तो हमें भी ऐसा चाहिए। तो इसके पीछे क्या हो रहा है कि आदमी सुबह जाता है, रात को आता है, कितनी परेशानी होती है, गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। तो हम अब आजकल क्या है, लड़कियां भी जब पढ़ी लिखी हैं तो लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, तो वो भी सुबह से जाती हैं, वो भी शाम को। तो बच्चे हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। उससे क्या हो रहा है, हम अपने शरीर पे भी अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहे, बस भागना भागना भागना, ये भागना ही रह गया है, भागते रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग दोनों कमाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब बेटियों को शिक्षा दी है तो बेटियां कमाएं, बहुत अच्छा लगता है, और कमाना भी चाहिए। जब खर्चे इतने बढ़ गए हैं हर चीज़ के, तो कमाना ज़रूरी है। और फिर जब कोई बेटी शिक्षित है तो घर में बैठना भी ठीक नहीं है, उसको भी तो भाई अपना कंधे से कंधा मिला के, गुरुदेव कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि बेटियां कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। तो आज का जो ये युग चल रहा है, ये वही है। बहनें जो है सब भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और मेहनत कर रही हैं। सुबह जल्दी उठती हैं, घर में भी मेहनत करती हैं, फिर अपने जॉब पे जाती हैं, है ना। और कम से कम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपना भी थोड़ा ध्यान रखें, तभी आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगी, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। बच्चे हैं, घर पे रहते हैं, कईयों के साथ भाई उनके मदर फादर रहते हैं, कईयों के साथ नहीं रहते, है ना। तो मदर फादर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का ध्यान रख लेंगे। जिनके साथ नहीं रहते वो अपने बच्चों को किस तरह से रखती हैं, जॉब भी कर रही हैं बेचारी, है ना। तो बहनों के लिए ज़्यादा संघर्ष की बात होती है, उन्हें घर भी देखना और उन्हें जॉब भी करनी। भाई लोग तो भैया अपना जाके खाली उनको जॉब देखना है बस, है ना। और बहनों को तो घर भी देखना, बच्चे भी देखने, जॉब भी देखनी अपनी। तो उसमें उनको विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का, और ज़्यादा थक जाएंगे तो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिएं, अच्छी डाइट लें, और ज़्यादा परेशान न हुआ करें। दोनों लोग कमा रहे हैं तो कोई काम वाला भी रखा जा सकता है, पर आज कोरोना चल रहा है तो उसकी वजह से वो भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भाई घर में बच्चे भी हैं तो दिक्कत आ जाएगी। फिर कौन कहाँ से कैसे आ रहा है कुछ पता थोड़ी है। इस बीमारी ने सभी को परेशान करके रखा हुआ है। तो मैंने गायत्री मंत्र की बात की थी पिछली बार, आपको कहा था कि महामृत्युंजय मंत्र जो है करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए। उससे हमारे बच्चों पे और हमारे हस्बैंड पे कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आज मैं ये आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा।
आज क्या है, हमारी बहनें हो गई हैं पढ़ी लिखी सब, तो पहले लोग जो थे वो सिंदूर बिंदी में बड़ा विश्वास रखा करते थे कि सिंदूर जो है, पैरों में बिछुआ है सिंदूर है, श्रृंगार हमारा हमारा पूरा श्रृंगार की बात मैं कर रही हूँ। तो ये इसका भी एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड से जुड़ी चीज़ें हैं सारी। अब आज की लड़कियाँ क्योंकि शिक्षित बहुत हो गई हैं, तो वो इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहती हैं। इससे क्या होगा, जैसे उनको ऑफिस जाना है, तो किसको इतना टाइम रखा है कि सिंदूर बिंदी करेंगे बैठ के, है ना। पहले औरतें घर में रहा करती थी, तो उनको समय होता था, अपना एक बार सिंदूर बिंदी किया भाई, लग गए। और पहले जो बड़े लोग होते थे वो भी नहीं पसंद करते थे कि बहू इस तरह से रहे। तो आज अपनी सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है, तो ठीक है। तो सिंदूर में वो ताकत है कि जिसके नाम का हम सिंदूर लगा रहे हैं सुबह ही सुबह, और तो वो कोई भी परेशानी अगर हमारे पति पे आने वाली होगी तो उस तक जाएगी नहीं, वो पहले हमसे होके गुजरेगी। सिंदूर का ये बहुत बड़ी ताकत होती है सिंदूर की। और अब ये श्रृंगार के सामान भी कम हो गए हैं, लोग कहते हैं तो बहुत सब ढोंगबाजी है, इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका अपनी जगह संस्कृति एक अलग है और अपनी इनकी जगह एक अलग है। आजकल के बच्चे नहीं मानते, वो ठीक है, पर मैं ये कहती हूँ थोड़ा तो मानो बच्चे, थोड़ा तो माने। सभी बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से, कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो मानो। अब क्या है, जब उनका मन होता है पैर का बिछिया निकाल देती हैं। पैर का बिछिया कभी नहीं निकालना चाहिए। पैर का बिछिया जब एक बार हमारे पैर में डल गया, जिस समय हमारे फेरे पड़ते हैं उस समय, तो उसको नहीं निकालना चाहिए कभी भी। उसको निकाला नहीं जाता, ये सभी जानते हैं उसको कब निकाला जाता है पैर से। रही सिंदूर की बात, सिंदूर जब एक बार डल गया मांग में, तो ठीक है, आप ज़्यादा मत लगाइए। ऑफिस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसका भी एक तरीका है। आजकल जैसे प्लेन बाल करने का रिवाज है, तो आप थोड़ा सा सिंदूर, सूखा वाला, गीला वाला नहीं, असली सिंदूर सूखे वाला ही होता है, थोड़ा सा सिंदूर एक बार आप अपनी उंगली से बाल के बीच में लगा लीजिए। सिंदूर अंदर रहेगा और बाल आप प्लेन कर लीजिए। पर जिसके माथे पे सिंदूर और बिंदी लगी होगी, मान लीजिए कोई भी हमारा एक प्लॉट पड़ा हुआ है या कोई भी हमारी ये चीज़ है, तो उसका कोई चिन्ह है, ये मेरे नाम है, तो इस पर कोई निगाह नहीं डाल सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस पर कोई निगाह डालेगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ मेरी है, हैं। तो ये सिंदूर बिंदी का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर सिंदूर बिंदी किसी को दिखाई देता है तो वो कहेगा ये तो भाई किसी और की है, तो मैं इसको नहीं देखूँगा। इन चीज़ों से भी हमें सिंदूर बचाता है। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो सिंदूर नहीं लगा सकते, है ना। थोड़ा सा आप लगा लीजिए, उसको छुपा लीजिए अगर नहीं दिखाना चाहती हो तो। चूड़ी की बात होती है, अब आजकल चूड़ी भी एक एक कड़ा तो भाई डाल के रखिए। हाथ को कई लोग बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, मत डालिए कांच का, आप एक ऐसे ही आर्टिफिशियल कोई कड़ा ले लीजिए, एक एक डाल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा मत पहनिए, ज़्यादा नहीं पहना जाता, उलझन होती है, कोई बात नहीं। पैर में चांदी की पायल पहनना बहुत अच्छी होती है, उसको अच्छा माना जाता है, उसको ये नहीं है कि ये दिखावा है। आजकल इतनी पतली पतली पायलें आ गई हैं कि वो फैशन में भी कहलाती हैं, कि फैशन में भी लोग पहनते हैं। इतनी पतली पायल आ गई है कि अगर आप उसे पहनेंगे तो पैर आपके बहुत सुंदर लगेंगे। धागे जैसी पायलें आ रही हैं, पहले तो लोग बड़ी बड़ी पायलें पहना करते थे। तो चांदी की पायल क्या है, अगर हम पैर में पहनते हैं तो एक तो चांदी ठंडी होती है, और उससे कुछ हमारे पॉइंट ऐसे होते हैं पैर के नसें कि वो दबती हैं, तो उससे हमारे शरीर को
बेनिफिट होता है। इसलिए पैर में चांदी की पायल पहनी जाती है। वैसे तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। जैसे आजकल क्या है ना, किसी के पेन हुआ तो कहते हैं भाई एक्यूप्रेशर करा लो जाके, तो एक्यूप्रेशर करा लो जाके, यही कहा जाता है। एक्यूप्रेशर किस लिए होता है? हमारी नसों के जो पॉइंट होते हैं उसको वो एक्यूप्रेशर वाला दबाता है, तो उससे क्या है, हमारा पेन जो है वो ठीक होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम रिंग पहनते हैं, नाक में ये पहनते हैं, कान में पहनते हैं, ये सब चीज़ जो है हमारी एक्यूप्रेशर का ही काम करती हैं ये चीज़ें। बिछुआ है पैर में तो पैर की उंगली को दबाएगा, पायल पहनेंगे तो वो पैर की जो नसें होती हैं उसको दबाएगा। ये चीज़ें हमारे एक्यूप्रेशर का भी काम करती हैं। खाली इसको ये नहीं है कि सुहाग के लिए या उसके लिए ही पहनना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं जो ये दबाती हैं ये चीज़ें, इसलिए बहुत ज़रूरी होती हैं और कोई इनकी बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बहन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर लगाएं। सुबह जब तैयार होती हैं आप ऑफिस जाने के लिए, या नहाने के बाद तो तुरंत लगाना चाहिए। पूजा में भी कहते हैं तभी बैठना चाहिए जब हम थोड़ा सिंदूर लगा लें अपनी बाहों में। भगवान के पास भी इस तरह से पूजा में नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा तैयार होके जाना, क्योंकि वो भगवान के घर में हम लोग जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे बैठ के। तो भगवान ने हमारा सुहाग दिया है, तो उसके लिए हम सुहाग का सिंदूर वगैरह लगा के ही बैठें, तो वो पूजा हमारी सफल होती है। यही बहनों के लिए बताया गया है। जितनी भी करती हैं पूजा, हाथ जोड़ती हैं, वो आपके टाइम के ऊपर है भाई, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो आप 2 मिनट 4 मिनट जितना भी आप पे समय है वो आप कर लिया करें, है ना। ज़्यादा तो समय होता नहीं है आप लोगों के पास। तो यही मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है। और सावन के महीने में सबका घर हरा भरा रहे, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। और अगर किसी पे संकट आता है, जैसे हनुमान जी की बात होती है, तो भाई हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा करने का समय नहीं है किसी के पास, और सुंदरकांड करने का भी समय नहीं है किसी के पास। वैसे तो सुंदरकांड बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। हम अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। हम अपने आप को जिधर मोड़ना चाहें उधर मुड़ जाएंगे, जिधर मोड़ना नहीं चाहेंगे उधर नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारी एक अपनी मन की बात होती है। मन को अगर बस में किया जाए तो मन जैसे कहेगा वैसे थोड़ी ना हम कर लेंगे। मन तो जाने क्या क्या कहता है, मन का क्या भरोसा, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है पल में। तो मन पर थोड़ा सा दबाव बना के रखना चाहिए। तो हम क्या है, जैसे हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई कहीं बीमार है या कोई ठीक नहीं हो रहा या उसको ज़्यादा परेशानी है, तो बजरंग बाण जो होता है ये हमको इसका पाठ करना चाहिए उसके नाम, जो भी जिसको भी तकलीफ़ है। तो बजरंग बाण जब आप करेंगे तो वहाँ पे लोटे में जल भर के रखना है और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के रखना है लोटे में। वो लोटा आप रख लीजिए और उस पर एक स्वास्तिक बना लीजिए रोली से, जिसके नाम का आप कर रहे हैं उसका नाम मन में ले लीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। और फिर बजरंग बाण का पाठ आप करिए, उसका कष्ट ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगा। अब बजरंग बाण का पाठ इतना शक्तिशाली होता है, कहते हैं बजरंग बाण में हनुमान जी के प्राण बसते हैं, इसीलिए वो बजरंग बाण से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर किसी को कष्ट हो तब इसको करें। वही संकट मोचन और बजरंग बाण, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप इसको करेंगे सिर्फ 5 मिनट लगता है, मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और किसी का भला हो जाएगा जिसके नाम का भी आप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आज यहाँ कर रहे हैं और उसको कष्ट वहाँ है, दूर है वो हमसे। तो जब भी हम प्रार्थना करेंगे उसके नाम की, वो वहाँ पहुँचेगी। एक ओरा होता है, ओरा जो होता है हमारा,
हम यहाँ बैठ के हीलिंग दी जाती है बीमार आदमी को। तो जैसे जो आदमी बीमार है वो आपके पास है तो उसको हम हीलिंग दे सकते हैं। यहाँ पे उसको हीलिंग देने का एक तरीका होता है। कमरे में बहुत छोटा सा बल्ब आप जला लीजिए और उसको लिटा दीजिए। कमरे में कोई होना नहीं चाहिए उस वक्त जब हम उसको हीलिंग देंगे। और जिस प्रभु पे आप विश्वास करते हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, गायत्री माँ हैं, जो भी हैं, उन्हीं का आप ध्यान करेंगी बैठ के उनके पैरों की तरफ, कुर्सी पे या पटले पे या पीढ़े पे। मतलब ऐसा बैठेंगी कि उनके पैरों तक आपका हाथ पहुंच जाए। और उस व्यक्ति को आप एक पतली सी चादर उड़ा देंगी और वो आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाएंगे, जिसको आप हीलिंग देंगे। तो हम क्या करेंगे, उनके जो तलवे होते हैं पैर के, जैसे पैर हमने फैला लिया तो तलवे उनके सामने दिखाई देंगे जिधर हम बैठेंगे। तो उनके तलवों पे हमको ये अपने हाथ ऐसे करके बिल्कुल चिपका के रखना है। ऐसे करके यहाँ तलवा आ जाएगा उनका पैर का, ये करके ऐसे हम बैठेंगे उनके हाथ पैरों में यूँ करके हाथ लगा के, जिसको परेशानी है। तो आप अपने जिस प्रभु पर भरोसा करते हैं उसी का मंत्र मन ही मन में बोलिए और उस कमरे में ध्यान करिए कि मेरे प्रभु यहीं खड़े हैं और इनको ठीक कर रहे हैं। और आप आंखें बंद करके और देखिएगा ये हीलिंग उनके अंदर जाएगी और वो एकदम 10-12 दिन में, 4 दिन में उनको देखना उसी दिन इतना आराम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी दवाई से आराम मिल ही नहीं सकता है, कितना भी उनको पेन हो रहा हो और कितनी भी उनको तकलीफ हो। ये हीलिंग आप उनको देते जाइए अपने घर में, अगर किसी की तबीयत खराब है तो, और वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ही ये हीलिंग जब कोई बाहर रहता है तो उसको भी दे सकते हैं। यहाँ बैठ के कमरा बंद करके लाइट मध्यम करके, ये कोई भी छोटा बल्ब जला लें या रोशनी आ रही है तो ज़रूरत नहीं है बल्ब की। आप बैठ के उसका ध्यान करिए और अपने प्रभु का ध्यान करिए और ऐसे करके उसको हीलिंग दीजिए। जब हमारे पास कोई व्यक्ति है जिसको हम हीलिंग दे रहे हैं तो हाथ को ऐसे रखना है उसके पैरों से लगा के। और जब कोई व्यक्ति दूर है तो उसको थोड़ा से हाथों को ऊंचा उठा के ऐसे रखेंगे अपने हाथों को और आप सोचेंगे ये हीलिंग उसके पास जा रही है। आज के लिए बस इतना ही है। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।